हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लासिक्स चैप्टर नंबर 14 वाटर। ये बताइए क्या होगा अगर आपकी फैमिली को एक हफ्ते के लिए केवल एक बकेट पानी मिले, तो आपको क्या क्या परेशानियां हो जाएंगी। नंबर वन, सबसे पहले आपको पानी किस लिए चाहिए? ड्रिंकिंग के लिए। तो आपको ड्रिंकिंग के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। देखिए औरत कैसे कुएं से पानी भर रही है। ये किस लिए चाहिए? सिर्फ पीने के लिए चाहिए। तो ड्रिंकिंग के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा। नंबर सेकेंड, कपड़े धोने के लिए, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। कपड़े धोने के लिए आपको पानी नहीं मिल पाएगा। और क्या, और किस लिए चाहिए होता है? नहाने के लिए, बेसिंग, फॉर बाथ। नहाने के लिए पानी की दिक्कत हो जाएगी। और क्या होगा? और कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो पानी किन चीजों में काम आता है? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, फॉर बाथ, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो ठीक है, ये हो गया हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमें पानी किस लिए चाहिए। तो क्या होगा if we do not have easy access to water for a long period of time? तो ये हो गया, ये अगर हमें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाटर नहीं मिलेगा, तो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सम अदर other things, other activities we need water. For example, washing clothes, taking bath, washing utensils, etc. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, पानी के लिए यहाँ पे ये लोग पानी यूज कर रहे हैं। किस लिए? फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए, और पीने का पानी। तो ये तो हमने देख लिया कि हमें पानी किस लिए आवश्यक होता है, किस लिए, why we need water. अब let's take an idea about the quantity of water we use in a single day. तो अब हम क्या देखेंगे? How much water do we use? हम लोग for one day, how much quantity required of water for our activities. अब देखिए, सबसे पहले ड्रिंकिंग में हम लोगों को कितना पानी, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लास, तो 8 to 10 ग्लास वाटर इन वन डे। तो हम कितना पानी पीते हैं? 8 से 10 ग्लास। फॉर ब्रशिंग, अपने टीथ क्लीन करने के लिए हम लोगों को कितना पानी चाहिए होता है? 1 to 2 मग। बाथिंग में 1 to 2 बकेट। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में 2 बकेट्स। वॉशिंग क्लोथ्स में 4 बकेट्स। तो इसी तरीके से और बाकी की चीजों में भी हमें लगभग 4 से 5 बकेट पानी की जरूरत होती है। तो हमें दिन भर में लगभग कितना पानी चाहिए? 1 बकेट, 2 बकेट, 3 बकेट, 3 + 4 7 बकेट, 7 + 4 11। तो हम लोगों को लगभग 11 to 12 बकेट पानी डेली चाहिए होता है। तो 11 to 12 बकेट वाटर वी नीड फॉर अवर डेली एक्टिविटीज। तो ये तो हो गई हमारी बात। अब सबके घर में अलग अलग अमाउंट में पानी यूज होता है। कोई हो सकता है कोई ड्रिंकिंग में कोई ज्यादा पानी पीता हो, कोई नहाने में ज्यादा पानी खर्च करता हो। तो आप लोग आपके बुक में ये चार्ट दिया गया है, उसे अपने अकॉर्डिंग फिल करके ये एस्टिमेट निकालिएगा कि आप लोग एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए, क्या हम लोगों को एक दिन में, क्या हम लोगों को सिर्फ इतने ही पानी की रिक्वायरमेंट होती है? क्या केवल जो डेली नीड्स है उन्हीं को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को पानी की नीड होती है, या फिर वाटर के अदर यूजेस भी हैं?
अब अदर यूजेस ऑफ वाटर क्या है? अब जैसे आपके घर में सब्जियां बनती हैं, अब सब्जियों में क्या बनता है? वेजिटेबल्स, सब्जी बनती है, वेजिटेबल्स बनती हैं, पल्स बनते हैं, दाल बनती है, पल्सेस और मैनी अदर आइटम्स भी बनते हैं। तो इन सबको ग्रो करने के लिए आपको पता है कि ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल पल्सेस कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत होती है? वाटर की। सो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। तो हमारी ड्रिंकिंग और डेली नीड्स, इसके अलावा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है? वाटर की। Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. हम लोग जितने भी तरीके की चीजें यूज करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मिल्स हैं। अब मिल्स भी कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कोई आटा बनाने की आटा मिल है, और क्या होते हैं? लेदर कंपनीज होती हैं, और भी तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज में क्या नेसेसरी है? वाटर नेसेसरी है। वाटर इज नेसेसरी फॉर इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमें पानी किन किन चीजों के लिए चाहिए। तो सबसे पहले पानी हमें चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। ये तो हमारी बेसिक नीड्स हो गई। और किस लिए चाहिए? हमें इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए। और किस लिए चाहिए? हमें प्लांट ग्रो करने के लिए भी वाटर चाहिए। तो अब ये देखते हैं, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी मिलता कहाँ से है? वाटर तो बहुत एसेंशियल है, पता है हमको कि हम पानी अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है। लेकिन ये वाटर आता कहाँ से है? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज? तो आप कहेंगे कि भाई हमें तो क्या, भाई हमारे घर में तो पानी आता है टैप से। कहाँ से आता है? टैप से, यानी नल से। भाई हमें तो सुबह सुबह जब पानी की जरूरत होती है तो हम नल खोलते हैं, हमें पानी मिल जाता है। ठीक है, अब कोई कहेगा कि भाई हमारे यहाँ तो हैंडपंप लगा हुआ है। कहाँ से आता है? हैंडपंप से। हमारा पानी कहाँ से आता है? हैंडपंप से। ठीक है, आपके घर में टैप से आता है, हैंडपंप से आता है, कहीं कहीं पे समर लगी होती है, मोटर लगी होती है। लेकिन इन सब में पानी कहाँ से आता है? टैप में पानी कैसे आता है? हैंडपंप में पानी कैसे आता है? तो ये हमें मिलता है रिवर से। रिवर यानी कि नदी से। रिवर से आता है। और कहाँ से आता है? पॉन्ड से। पॉन्ड यानी तालाब से। और कहाँ से आता है? और आप कहेंगे कि मैम और पानी आता है वेल। वेल यानी कुएं से। तो ये क्या होगा? ये हमारे मेन सोर्स ऑफ वाटर है। कौन कौन से है मेन सोर्स ऑफ वाटर? रिवर, पॉन्ड्स, वेल। तो हम सभी लोग के घरों में पानी डिफरेंट डिफरेंट वे से आता है। ठीक है, अब ये बताइए कि जो नदी है, ठीक है, नदी तो हमारी, आप देखते हैं गर्मियों में नदी सूख जाती है, तालाब भी सूख जाते हैं, कुएं भी सूख जाते हैं। इनमें फिर से पानी कहाँ से आता है? तो जो वो कौन है जो इन रिवर, पॉन्ड्स, वेल को फिर से फिल करता है? तो इनको, रिवर को, पॉन्ड्स को, वेल में पानी कहाँ से आता है? इनमें पानी आता है हमारा
सी से, सी यानी समुद्र, सी और ओशियन। अभी देखिए ये हमारा अर्थ का फिगर है। इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है, ये जो आपको नीला नीला हिस्सा दिख रहा है, वो क्या है? वो है हमारा ओशियन। तो ये नीले हिस्से में पानी, समुद्र है, जहां से हमें पानी मिलता है। दिख रहा है ये क्या है? ये है ओशियन। ओशियन है, सी है, इसमें समुद्री पानी, समुद्री जल है ये। क्या आपको पता है, डू यू नो 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है। 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। कितना? 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो ये जो 2/3 वाटर है, ये किसका है? ये ओशियन का है। ठीक है, ओशियन और सी। अब ये बताइए, जो सी वाटर होता है, सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट डिसॉल्व होता है। सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट डिसॉल्व होता है। मीन्स सी वाटर इज सलाइन। सी वाटर कैसा होता है? सलाइन होता है, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए ये पानी सुटेबल नहीं है, किस लिए? ड्रिंकिंग के लिए। और किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए, और हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए। अगर ये पानी में सॉल्ट डिसॉल्व है, सलाइन है, हमारे ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, तो हम ये पानी हम यूज कैसे करते हैं? इन सब चीजों के बावजूद भी हम ये पानी हम अपने वाटर रिसोर्सेज में यूज करते हैं। आइए पता लगाते हैं कैसे। पहले अच्छा, ये पहले आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ओशन तो, जैसे मैनी ऑफ अस लिव वेरी फार अवे फ्रॉम द ओशियन। जैसे कि हमारा घर तो ओशन से बहुत दूर है, हमारे घर के पास में तो ओशन है नहीं। हमारे यहाँ तो पॉन्ड्स है, लेक्स है, इनसे पानी आता है। तो क्या हमारे यहाँ पॉन्ड्स, लेक है, तो भी हम क्या ओशन पे डिपेंड है? हाँ, हम लोग तब भी ओशन पे ही डिपेंड है, क्योंकि इन पॉन्ड्स, लेक में पानी कहाँ से आता है? ओशन से आता है। और ओशन का पानी तो सलाइन होता है, और जबकि हम जो पानी पीते हैं वो तो सलाइन होता नहीं है, वो तो स्वीट होता है। तो ये सलाइन वाटर स्वीट वाटर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो ये सलाइन वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये जो वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल से हमारा जो ओशन का सॉल्टी वाटर होता है, वो स्वीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ओशन का पानी, और ओशन हमारे घर से बहुत दूर होने के बावजूद भी हमारे पॉन्ड्स में और लेक्स में और वेल्स में ओशन का पानी पहुंच जाता है थ्रू द वाटर साइकिल। अब अपने वाटर साइकिल अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।